इमेजिन तुम अंधेरे में आंख खोलते हो, हवा भारी लग रही है, सांस लेने पर सीने में घबराहट महसूस होती है और आसपास की दीवारें तुम पर मंडरा रही हैं। ऑक्सीजन का लेवल तेज रफ्तार से कम हो रहा है। एक मशीन जैसी आवाज तुम्हें बता रही है कि वक्त खत्म हो रहा है। लेकिन सबसे बुरा हिस्सा क्या है? तुम्हें याद नहीं कि तुम कौन हो, कहाँ हो और यहाँ कैसे आए। ये एलिजाबेथ हनसीन की डर से भरी हुई दुनिया है। एक औरत जो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। ग्रिपिंग थ्रिलर ऑक्सीजन में एलिजाबेथ एक एयर टाइट क्रायोजेनिक यूनिट में आंख खोलती है। बेचैनी और घबराहट के साथ उसकी ऑक्सीजन की लेवल जल्दी खत्म हो रही है और साथ ही उसे ये समझ आता है कि उसे याद नहीं कि वो कौन है और यहाँ कैसे पहुँची। उसका सिर्फ एक साथी है, मीलो, एक एडवांस एआई जो उसकी मदद के लिए प्रोग्राम किया गया है। लेकिन मीलो भी उसका काम आसान नहीं बनाता। वो पोर्ट खोलने से इनकार कर देता है बिना एक एडमिनिस्ट्रेटर कोड। एलिजाबेथ डेस्परेट होकर अपनी लोकेशन इमरजेंसी सर्विसेज को भेजती है और पोर्ट का सीरियल नंबर शेयर करती है। लेकिन जो जवाब मिलता है वो उसके होश उड़ा देता है। वो पोर्ट जिसमें वो है वो 3 साल पहले डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। राज गहरा होता है जब एलिजाबेथ अपनी पहचान के टुकड़े जोड़ने लगती है। वो अपना नाम ढूंढती है और पता लगता है कि वो एक क्रायोजेनिक डॉक्टर थी। सोशल मीडिया के रिकॉर्ड्स के जरिए वो अपने हस्बैंड लियो को ढूंढती है। लेकिन जब वो उसका नंबर डायल करती है, एक अजीब औरत कॉल उठाती है जो कहती है कि लियो अब जिंदा नहीं है। एलिजाबेथ की उम्मीद कमजोर पड़ती है, मगर वो जवाब ढूंढना नहीं छोड़ती। जब उसकी ऑक्सीजन का लेवल और कम होता है तो हेलुसिनेशन शुरू होती है और वो अपने आप को डर और हकीकत के बीच में लड़ते हुए पाती है। मीलो की वार्निंग्स के बावजूद वो पोर्ट खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसे इलेक्ट्रोक्यूशन होता है जिससे उसको बहुत जोर से झटका लगता है और वो अपना आपा खो बैठती है। अब यहाँ सबको ये लगेगा कि एलिजाबेथ मर गई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मगर ये सफर एलिजाबेथ के लिए एक और बड़ी सच्चाई लेकर आता है। वो औरत जो वो समझ रही थी वो नहीं थी। एलिजाबेथ एक क्लोन है, हजारों क्लोन्स में से एक जो इस मिशन के लिए स्पेशली डिजाइन किए गए थे। हर क्लोन के अंदर असली एलिजाबेथ हनसीन की मेमोरीज और पर्सनैलिटी केयरफुली इम्प्लांट की गई हैं ताकि वो इस मिशन को पूरा कर सके। ये रियलाइजेशन उसके लिए एक शॉक है। जिस औरत को उसने कॉल किया था, जिसको वो इनिशियली अजनबी समझ रही थी, वो असल में असली एलिजाबेथ थी। एक बूढ़ी औरत जो मरते हुए धरती पर अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजार रही है। एलिजाबेथ के लिए ये सच्चाई बर्दाश्त करना मुश्किल था। वो अपनी आइडेंटिटी पर सवाल उठाती है, अपने वजूद पर शक करती है। क्या वो सिर्फ एक जरिया थी, एक बैकअप प्लान? लेकिन सच्चाई के साथ जीना पड़ता है। असली एलिजाबेथ उसे एडमिनिस्ट्रेटर कोड देती है, एक चांस के साथ कि वो अपने पोर्ट को खोल सके। लेकिन ये बात उसे और कंफ्यूज कर देती है, क्योंकि कोड उसे करने का मतलब है एक और मौत का सामना। इसी बीच पोर्ट का प्रोसेसर मेल फंक्शन करने लगता है और अब एलिजाबेथ के पास सिर्फ एक रास्ता है, प्रोसेसर के फंक्शंस को किसी सेकेंडरी सिस्टम पर डाइवर्ट करना। पहली कोशिश फेल हो जाती है और उसका वक्त हर सांस के साथ कम होता जा रहा है। एलिजाबेथ हर मोमेंट एक नई तकलीफ और एक नए डर का सामना करती है। जब ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, एलिजाबेथ सुसाइड करने का फैसला करती है। वो पोर्ट को खोलकर अपनी तकलीफ का अंत करना चाहती है, मगर तब एक अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरी उसका सारा परसेप्शन बदल देती है। एलिजाबेथ को पता चलता है कि उसका हस्बैंड लियो का क्लोन भी उसी स्पेसशिप में है, हाइपर स्लीप में, और उसके साथ लगभग 10,000 और लोग भी हैं। ये रियलाइजेशन उसका दिल एक तरफ से तोड़ता है, मगर दूसरी तरफ उसे उम्मीद भी देता है। एलिजाबेथ समझती है कि वो अकेली नहीं है। एक रिकॉर्डिंग के जरिए जो असली एलिजाबेथ हनसीन ने अपने क्लोन्स के लिए छोड़ी थी, एलिजाबेथ को मिशन के असली पर्पस का पता चलता है। उसका वजूद आर्टिफिशियल होने के बावजूद एक पर्पस रखता है। उस रिकॉर्डिंग में असली एलिजाबेथ उसे मिशन के सभी चैलेंजेस और ह्यूमैनिटी के फ्यूचर के बारे में समझाती है। ये सब समझने के बाद एलिजाबेथ एक नए हौसले के साथ प्रोसेसर के फंक्शंस को रीडायरेक्ट करने की कोशिश करती है। हर मोमेंट क्रिटिकल होता है, लेकिन एलिजाबेथ अपनी विल पावर और डिटर्मिनेशन के साथ मिशन को पूरा करती है। वो मीलो के प्रोटोकॉल को डीएक्टिवेट करने में सफल होती है, अपने प्रोसेसर को सक्सेसफुली रीडायरेक्ट करती है। अपनी आखिरी सांस लेते हुए वो हाइपर स्लीप में वापस चली जाती है, मिशन और ह्यूमैनिटी के उम्मीद को जिंदा रखते हुए। आखिरी सीन दिल को छू लेने वाला और एक नई शुरुआत का एहसास दिलाने वाला है। एलिजाबेथ और लियो के क्लोन्स नए प्लान
प्लेनेट पर आंख खोलते हैं। एक एलियन स्काई के नीचे खड़े हैं, एक नए सफर की शुरुआत के साथ। वो मुस्कुराते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं। ये कहानी सिर्फ सर्वाइवल की कहानी नहीं है, ये एक सेक्रीफाइस, रेजिलियंस और अपनी इंसानी स्पिरिट की मिसाल है। एलिजाबेथ का सफर हमें याद दिलाता है कि अंधेरों के बीच भी उम्मीद जीत सकती है।